जिले की डीएम जब स्कूल के अंदर गईं, तो देखकर हैरान रह गईं। अंदर लड़कियां नाच रही थीं और माहौल पूरी तरह बेकाबू था। डीएम सीधे अंदर गईं, लेकिन वहां मौजूद गुंडे उनसे बदतमीजी करने लगे। तभी डीएम ने अपनी ताकत दिखाई और फिर शुरू हुई असली कहानी। जिले की डीएम अनामिका राणा उस दिन अपने सादे कपड़ों में थी, जीन्स और हल्की कुर्ती। वो अकेली बाइक चला रही थी, बिना किसी गार्ड, बिना किसी काफिले के। वो अक्सर ऐसा करती थी, लोगों के बीच बिना पहचान के जाना, ताकि असली सच्चाई देख सके। उस दिन सुबह आसमान कुछ अलग था। धूप हल्की थी, हवा में धूल थी और सड़क के किनारे सरसों के खेत झूम रहे थे। गांव का नाम था भैरवपुर। सड़क के मोड़ पर उसने एक स्कूल देखा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैरवपुर। दरवाजे पर रंगीन झालरें लगी थी। अंदर से तेज संगीत की आवाज आ रही थी। अंदर का दृश्य देखकर वो जैसे पत्थर बन गई। स्कूल के आंगन में बाहर डांसर नाच रही थी। हवा के झोंका तोहरे बाल उड़ावे, देख के तो के दिल हमरा हिचको लेखावे। लाल घाघरा में तोहर कमर लचकाता, हर कदम पे दिल हमरा धड़कन बढ़ाता। ओए सजनवा केहू रोक ना पावे, तोहर अदा से हर कोना जगमगावे। गांव के गुंडे, वही जिनकी तस्वीरें अक्सर पुलिस फाइलों में होती हैं, वो सब कुर्सियों पर बैठे बियर की बोतलें खोल रहे थे, हंस रहे थे, सीटी बजा रहे थे। एक भोजपुरी गाना चल रहा था, लाल घाघरा में तोहर कमर लचका था। अनामिका ने धीरे से कहा, ये स्कूल है या शराब खाना? तोहर हंसी से अंबर भी पिघलता, तोहर नजर के जादू जाने कब ले हमरा दिल के बांधू। 3-4 स्थानीय गुंडे, जिनमें से एक था मुकुल यादव, बालू माफिया का आदमी, सिगरेट मुंह में दबाए दांतों से बोतल का ढक्कन तोड़ते हुए नाच रही लड़कियों पर पैसे उछाल रहा था। स्कूल का हेडमास्टर कोने में बैठा डर के मारे खामोश था। किसी ने आवाज लगाई, ए बबली, जरा घुमा के दिखाना कमर। और पूरा हॉल ठहाके से गूंज उठा। अनामिका की मुट्ठियां कस गई। वो अब भी चुप थी, बस अपनी नजरों से पूरा मंजर नाप रही थी। उसी वक्त उसने देखा एक लड़की खड़ी थी, फटे कपड़े, नंगे पांव और आंखों में आंसू। वो थी मीना। अनामिका ने पास जाकर पूछा, तुम यहां क्यों खड़ी हो? मीना बोली कांपती आवाज में, दीदी, ये मेरा स्कूल है, पर अब यहां नाच होता है। स्कूल तो कई साल से बंद है। उसकी आंखों से आंसू गिरे। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मास्टर जी ने कहा लड़कियां यहाँ अब नहीं आती। बस वही पल था जब अनामिका की आंखों में आग भर आई। वो धीरे से मंच की ओर बढ़ी। डीजे की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। कोई नहीं जानता था कि ये उसी जिले की जिलाधिकारी है
वो सीधी जाकर मुकुल यादव के सामने खड़ी हो गई। बोली, ये बंद करो अभी। मुकुल ने शराब का गिलास उठाया, मुस्कुराया। अरे देखो तो भाइयों, ये नई नर्तकी कहाँ से आ गई? इतनी खूबसूरत तो हमारे शहर में भी नहीं। दूसरा बोला, बॉस इसे भी स्टेज पर भेजो, रात बन जाएगी। तीसरा हंसा, पैसे दूंगा बिटिया, जितना बोले उतना, बस नाचना पड़ेगा। अनामिका चुप रही। उसकी आंखें सीधी मुकुल की आंखों में गड़ी थीं। वो करीब आया। उसकी खुशबू में शराब और गंदगी मिली थी। बोला, क्यों रे, क्या हुआ? डर गई क्या? चलो आज तुम नाचो, मैं नोट उड़ाऊंगा। फिर उसमें हाथ बढ़ाया। अनामिका का कंधा पकड़ने ही वाला था और तभी वो हल्की सी झुकी। एक पल में उसका हाथ मरोड़ दिया। मुकुल चीखा। उसका गिलास गिरा, शराब जमीन पर फैल गई। संगीत रुक गया, हर कोई ठिठक गया। और अब जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अनामिका राणा, जो कभी नेशनल लेवल की कराटे चैंपियन थी, उसने अब सिस्टम का इंतजार नहीं किया। उसने न्याय अपने हाथों में लिया। पहला घूंसा मुकुल के दाहिने गाल पर। वो लड़खड़ाया, कुर्सी पलटी। दूसरा गुंडा आया, बोला, ए, तू जानती है किससे भिड़ रही है? वो जवाब दिए बिना झुकी। उसकी किक सीधे उस गुंडे के पेट पर लगी। वो 2 कदम पीछे जाकर गिर पड़ा। बाकी 2 ने उसे पकड़ने की कोशिश की। एक ने पीछे से बाल खींचे, दूसरा ने हाथ मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो घूमी, अपनी कोहनी पीछे मारी। धड़ाम, पीछे वाला जमीन पर। अगले पल उसने टेबल उठाई, एक घुमा के मारा। बोतलें, गिलास, कुर्सियां सब बिखर गई। बार डांसर डरकर कोने में भागी। कोई दीवार से चिपक गई, कोई बाहर निकल भागी। अब मंजर ऐसा था, सस्ती लाइटें झूल रही थी, डीजे का तार उखड़ चुका था और अनामिका खून से हल्की लथपथ लेकिन अडिग खड़ी थी। मुकुल ने चाकू निकाला, चीखा, आज तुझे सबक सिखाऊंगा रानी। वो मुस्कुराई, सिखाओ, लेकिन याद रखना, मैं क्लास में नहीं, मैदान में हूं। वो झपटी। मुकुल ने वार किया, उसने पकड़ लिया। दोनों गिरे। तीन गुंडे फिर लौटे, डंडे लेकर। वो पीछे नहीं हटी। ये स्कूल है, उसने चिल्लाते हुए कहा, शराब खाना नहीं। अब बस धूल, टूटी कुर्सियां और एक औरत की भारी सांसों की आवाज थी। वो जमीन पर गिरी बोतल को देखा, लात मारी, बोली, शराब नहीं, शिक्षा चाहिए। और तभी दूर से सायरन की आवाज आई। एक पुलिस वैन धूल उड़ाती आई। दरवाजा खुला, 4 सिपाही उतरे। सब कुछ देखकर चौंक गए।
क्या हो रहा है यहाँ? मुकुल दर्द में चिल्लाया। इसी औरत ने हमला किया है। पुलिस ने बिना सोचे अनामिका को पकड़ लिया। चलो थाने, देखेंगे कौन है तू। मीना चिल्लाई। नहीं साहब, ये डीएम है, ये हमारी दीदी है। पुलिस ने हंसते हुए कहा, अरे चुप कर बच्ची, डीएम बाइक चलाकर ऐसे नहीं घूमते। अनामिका कुछ नहीं बोली, वो चुप रही, बस मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था अभी तो कहानी शुरू हुई है। आपको क्या लगता है, अनामिका ने गुंडों को पीटकर सही किया या नहीं? कमेंट करके बताइए।